हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेरिडिटी एवोल्यूशन की पावर बूस्टर क्लास करेंगे। थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, तो पावर बूस्टर क्लास कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। क्या है उसमें, व्हाट यू हैव लर्न, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिविजन करते हैं। वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। वेरिएशन मतलब कुछ नयापन, कुछ डिफरेंस, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब इनहेरिट करना, अपने पेरेंट्स से लेना, ठीक है। तो पेरेंट्स में अगर कोई चीज ऑफस्प्रिंग में जा रही है तो आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। लेकिन कुछ नयापन जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी नहीं दिख रहे हो, तो वो वेरिएशन है। दीज वेरिएशन में लीड टू इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। नई चीज होगी तो कुछ नया एडजस्ट करने को आएगा, कुछ नई चीज रेजिस्ट करने को मिलेगी, तो सर्वाइवल के चांसेस क्या हो जाते हैं, अगर वेरिएशंस आ रहे हैं तो बढ़ जाते हैं। Sexually reproducing individual have two copies of genes for the same trait, ठीक है। If the copies are not identical, the trait that gets expressed is called dominant trait and the other is called recessive trait। देखो क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, मेल का गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जैसे आपके न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स हैं, वो जीन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जीन्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। और एक ही कैरेक्टर, जैसे मान लो कि हाइट का कैरेक्टर है कि या तो आप बहुत ज्यादा लंबे हो या बहुत ज्यादा छोटे हो, तो हर जीन क्या करता है, हर जीन के अंदर अपना एक कैरेक्टर फिक्स है कि भाई तू हाइट डिसाइड करेगा, तू आई का कलर डिसाइड करेगा, तू स्किन का कलर डिसाइड करेगा, तो हेयर का कलर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हर जीन में आपका एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर दो तरीके से पेयर में एक्सप्रेस होता है। जो कैरेक्टर फटाफट पहले दिख गया वो डोमिनेट ट्रेट हो गया, जो नहीं दिखा उससे कम रहा वो रिसेसिव रहा, ठीक है। Traits in one individual may be inherited separately, giving arising to new combination of traits in the offspring of sexual reproduction. Sex is determined by different factors in various human species. Sex determination का मतलब क्या होता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। In human being, the sex of the child depends on whether the paternal chromosome and X for girls and Y for boys. एक मेल के क्रोमोसोम की वजह से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। XX गर्ल, XY बॉय, ठीक है। वेरिएशन इन दी स्पीशीज में कन्फर सर्वाइवल एडवांटेजेस और नियरली कॉन्ट्रीब्यूट टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। चेंजेस इन दी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर आर नॉट इनहेरिटेड, ठीक है। अगर किसी वजह से आपके किसी भी टिश्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जनरली क्या हो जाता है, हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो आपके टिश्यूज में वेरिएशंस होने चाहिए, तो जो आप में वेरिएशन होंगे, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हो तो वही का वही वेरिएशन क्या हो जाएगा, आपके आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा। Speciation may takes place when variation is combined with geographical situation, ठीक है। जियोग्राफिकल मतलब यहाँ पर अच्छी कंडीशंस मिल रही थी तो यहाँ पर स्पीशीज का इमरजेंस होता गया और पर्टिकुलर स्पीशीज वहीं पर ही बस गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने के साथ साथ उस पर्टिकुलर एरिया की चीजें आपकी फेवरेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं स्पीशीज बनी और मर गई, क्या होना चाहिए, उनका कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ट्रेसिंग कॉमन ancestors back in the time leads us to the idea that at some point of time non-living material must have given rise to life, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इस लाइन का क्या मतलब है कि कहीं ना कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग भी किसी लिविंग थिंग के लिए मदद करती है उसे आगे बढ़ने में,
ठीक है, देखो जैसे अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, जैसे टेम्परेचर है, एयर है, या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, क्या वो हमारे लिविंग हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है? अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा गर्मी हो जाए, भयानक गर्मी हो जाए, क्या आप सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हद से ज्यादा ठंड हो जाए, क्या आप सरवाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके एबायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस मतलब आप डिपेंडेंट हो, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, तभी तो आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाओगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोसिस्टम में ये दोनों क्या है? म्यूचुअली रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है? आशीष, नवदीप, सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीशीज बट ऑल्सो फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया, मर गया और सॉइल में बरीड हो गया, फिर दूसरा आया, मर गया, सॉइल में बरीड हो गया, उसके अंश। अंश का मतलब क्या है कि कोई चीज देखकर अच्छा यहाँ पर डायनासोर्स का कभी सर्वाइवल रहा था तो उनके अंश मुझे नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब फॉसिल नॉन लिविंग बन गए, दे डोंट हैव एनी लाइफ इन देम, पर वो नॉन लिविंग थिंग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी इस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स में हैव इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ इवन इन द इंटरमीडिएट स्टेजेस। ऑर्गन्स और फीचर्स में भी एडेप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। कोई एक ऑर्गन डेवलप हुआ, मान लो वो बहुत इल डेवलप्ड है, इतना नहीं उसमें पावर है कि वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करे, पर एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे 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 उसमें नए कैरेक्टर्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, और वो ऑर्गन्स क्या होते जाएंगे? डेवलपमेंट की तरफ चले जाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फेदर्स आर थॉट टू हैव बीन इनिशियली इवॉल्व फॉर वार्मथ एंड लेटर एडेप्टेड फॉर फ्लाइट। पहले ऐसा माना जाता था कि बर्ड्स में जब उनकी फेदर्स आते थे, उनके विंग्स आते थे, उनके पंख आते थे, तो ऐसा बोलते थे कि वो उन्हें गर्मी देने के लिए हैं, पंख गर्मी देने के लिए। ओके फाइन, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन पंख उड़ने के लिए भी हैं, उन्हें मूवमेंट करवाने के लिए, उन्हें लोकोमोशन करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे जेनरेशन आगे बढ़ती गई, नई स्पीशीज का इन्वॉल्वमेंट होता गया और उनमें एक नए फीचर्स आते गए, मतलब वेरिएशन बहुत ही डेवलपमेंट की तरफ वेरिएट करते गए। कोई भी वेरिएशन आया, कोई भी न्यू चीज आई, अगर वो न्यू चीज कंटिन्यू न्यू होती जाएगी तो लास्ट में जाकर आपको कोई ना कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी ना। ठीक है, आज जो आपके पास है, आज आप अपने 5 साल बाद की जनरेशन को देखोगे तो वो बहुत डेवलप नजर आएगी, उसकी सोच में, उसकी शक्ल सूरत में, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में आपको लगेगा कि मेरी जो जनरेशन है वो मुझसे काफी डेवलप्ड है और फास्ट मूविंग है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन होता जा रहा है, आपसे कोई नया कैरेक्टर आपके आगे आने वाली जनरेशन में गया और आगे वाली जनरेशन में जाता गया। एवोल्यूशन कैन नॉट बी सेड टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर form to higher form. Rather, evolution seems to have given rise to more complex body designs even while the simpler body design continue to flourish. एवोल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि छोटी चीज से बड़ी चीज में जाओ, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। आपको कुछ चेंजेस, ऐसा नहीं कोई छोटी चीज थी आपने उसको बड़ा करके दिखा दिया, नहीं, डेवलपमेंट कहाँ हुआ, नई चीज कहाँ नजर आई। इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व, कोई नई चीज का जन्म दो, कोई चीज अगर है तो उसी से रिलेटेड और नई चीजें आपको दिखनी चाहिए। Study of the evolution of human being indicate that all of us belong to a single species that evolved in Africa and spread across the world in stages. अफ्रीका के जंगल में कभी आदिवासी आए होंगे, इवॉल्व होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते और आज हम लोग हैं। तो हमारा एवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज से ही है। हम ओरिजिन तो सेम स्पीशीज से हैं, लेकिन हमारे में क्या है? डेवलप्ड फीचर्स बहुत है, हमारे अंदर क्या है? डेवलप्ड फीचर्स बहुत है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसकी अपनी समरी कंप्लीट हो गई है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एवोल्यूशन की समरी देख ली थी, अब उसके एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइजेस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट वन। जो भी सही ऑप्शन है उसे बताइए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी बियरिंग वॉयलेट फ्लावर्स। ठीक है, एक पी का प्लांट है, मटर का प्लांट है जो कि लंबा है और उसमें वॉयलेट कलर के फूल आए हुए हैं। विच शॉर्ट पी, इसकी ब्रीडिंग, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके साथ करवाना है? दूसरे पी प्लांट के साथ जो कि छोटा है, जो कि छोटा है, और फ्लावर क्या है? व्हाइट कलर क्या है, बड़ा छोटा, हाइट में बड़ा,
हाइट में छोटा, फ्लावर वॉयलेट है, दूसरे में फ्लावर व्हाइट है, ठीक है। द प्रोजेनी ऑल बोर वॉयलेट फ्लावर्स। आपने इन दोनों की ब्रीडिंग कराई, जो भी जेनरेशन या बच्चे आपको मिले सब में वॉयलेट कलर के फ्लावर्स आ गए, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, पर आधे से ज्यादा छोटे भी थे, आधे से ज्यादा। देखो फ्लावर सब में वॉयलेट आए लेकिन आधे छोटे हैं, मतलब आधे लंबे होंगे। दिस सजेस्ट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। देखो अब देखो आपकी जीन में दो तरीके के कैरेक्टर डिपिक्ट होंगे, एक तो लंबा वाला पौधा उसके साथ वॉयलेट फ्लावर, फिर छोटा हाइट का पौधा व्हाइट फ्लावर। मतलब एक जीन को आपको दो तरीके के कैरेक्टर के साथ एक्सप्रेस करना है, ठीक है। जैसे ये जीन है, जीन में एक कैरेक्टर है हाइट का, या तो लंबी हाइट होगी या फिर छोटी हाइट होगी। एक कैरेक्टर है फ्लावर कलर का, तो या तो बैंगनी कलर के फ्लावर आ गए या फिर सफेद कलर के फ्लावर आ गए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक ही कैरेक्टर में दो कंट्रास्टिंग चीजें मिल रही है। अगर हाइट का कैरेक्टर है तो टॉल भी मिल रहा है, ड्वार्फ भी मिल रहा है। फ्लावर कलर का कैरेक्टर है तो वॉयलेट भी मिल रहा है, व्हाइट भी मिल रहा है। तो इन्होंने क्या है डिपिक्ट कैसे किया कि देखो दो, जैसे एक कैरेक्टर है हाइट का, उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जो पहले एक्सप्रेस होगा डोमिनेटिंग वो हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो टॉल है, जो लंबा है, वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे, तो टॉल को कौन सा कैरेक्टर बोला था गया, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। और जो भी डोमिनेटिंग ट्रेट कैरेक्टर होता है उसे कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर से शो करते हैं। तो टॉल का टी ले लिया, ड्वार्फ का छोटा टी ले लिया। तो जो रिसेसिव, ये डोमिनेटिंग ट्रेट हो गया, रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो कैपिटल अल्फाबेटिक लेटर्स में शो किया जाता है, और रिसेसिव ट्रेट स्मॉल कैपिटल लेटर्स में शो किया जाता है, मतलब लार्ज कैप्स स्मॉल कैप्स, ठीक है। अब फ्लावर की बात करें तो कलर को क्या है, इन्होंने जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर के ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स दिखते हैं या दिखे होंगे, तो जो वॉयलेट कलर है वो क्या है, डोमिनेटिंग कलर हो गया। वॉयलेट कलर क्या हो गया स्टूडेंट, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, तो उसे कैपिटल W से शो किया। और व्हाइट कलर एक डोमिनेटिंग रिसेसिव कलर हो गया। वॉयलेट कलर क्या है, डोमिनेटिंग कलर है, और व्हाइट कलर क्या है, रिसेसिव कलर है, तो स्मॉल w। अब जो प्रोजेनी आई है वो कैसी कैसी नजर आ सकती है, ये ऑप्शंस में देखना है। टीटी ये क्या है आपका, दोनों एक जैसे हैं, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस वॉयलेट, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस व्हाइट। हेटेरोजाइगस टॉल, फिर भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर का नाम ले रही हूं जो लंबा है, होमोजाइगस वॉयलेट। हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस वॉयलेट। मतलब इसमें जो अलील्स हैं वो सिमिलर हैं, अलील सिमिलर हैं, अलील सिमिलर सिमिलर, अलील डिसिमिलर सिमिलर, डिसिमिलर डिसिमिलर, सब अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब प्रोजेनी कैसी आएगी। हमने कहा प्रोजेनी सारे वॉयलेट कलर्स हैं, सारे वॉयलेट है, मतलब व्हाइट तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सब में कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W, मतलब सब में सिमिलर अलील्स हैं। तो हम पेयर में शो करेंगे ना जीन को, इसके कैरेक्टर को, तो होमोजाइगस वॉयलेट, मतलब जो भी प्रोजेनी है, मान लो दो पौधों की प्रोजेनी है, दो पौधों की जेनरेशन आई, तो इस पौधे के फ्लावर्स भी, पहले पौधे के फ्लावर्स भी वॉयलेट कलर के फूल देंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स भी वॉयलेट कलर के फूल देंगे, तो कैपिटल W, ठीक है। मतलब जो दोनों के कैरेक्टर्स थे, मतलब जो जनरेशन थी उसने क्या कर लिया कि पहले पौधे का डोमिनेटिंग कैरेक्टर फ्लावर वाला उठा लिया, वही उसने ट्रांसमिट कर दिया। प्रोजेनी ऑयल वॉयलेट पेरेंट WW, प्रोजेनी टॉल प्लस शॉर्ट TT। अब देखो प्रोजेनी में क्या है, हाइट के बेसिस पर आधे छोटे हैं और आधे लंबे हैं। अब मैं किसको डोमिनेटिंग बोलूं, डोमिनेटिंग तो फिर भी टॉल रहेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर दोनों के कंपैरिजन में फिर भी टॉल रहेगा, लेकिन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल W कैपिटल W, मतलब दो तरीके की जनरेशन आई। एक जनरेशन में लंबा पौधा सारे फूल वॉयलेट, दूसरी जनरेशन में छोटा पौधा सारे फूल वॉयलेट। मतलब जो व्हाइट कलर था ना फ्लावर का, वो क्या हो गया, वो हिडन रह गया, वो डिसअपियर नहीं हुआ।
अब जब ये पौधे आगे भी ब्रीडिंग करेंगे ना तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स नजर आ जाएंगे, क्योंकि मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या कंक्लूड करता है कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर तो नजर आएगा ही, जो भी कैरेक्टर पहले दिख गया ऑफस्प्रिंग वो डोमिनेटिंग हो गया, लेकिन रिसेसिव पर भारी है, रिसेसिव को छुपा रहा है, रिसेसिव को गायब नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. ठीक है, on the basis can we say anything about whatever the light eye color trait is dominating or recessive, why or why not? light colored eye, light color eye का मतलब क्या है? या तो आप देखो अगर डार्क कलर है, डार्क कलर में है तो आप उसे कैपिटल एल से शो कर दो, और अगर लाइट कलर्ड है तो स्मॉल एल से शो कर दो, दोनों है तो कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, तो मतलब होमोजाइगस डार्क कलर्ड आई, होमोजाइगस लाइट कलर्ड आई, हेटेरोजाइगस डार्क कलर्ड आई। ठीक है, तो इफ चाइल्ड इज एलएल, अगर पेरेंट में फादर के पास डार्क कलर आई है और मदर के पास डार्क कलर आई है तो उसके लिए तो दोनों ही कैरेक्टर सेम है, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा? डार्क कर दो, तो रिसेसिव तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अब चाहे आप दोनों को डोमिनेटिंग मानो, दोनों को रिसेसिव मानो, एक ही बात है, आना तो दोनों का कैरेक्टर बच्चे में सेम ही है। ठीक है, अगर चाइल्ड एलएल है, अगर चाइल्ड के पास लाइट कलर्ड आई है तो दोनों पेरेंट के पास लाइट कलर्ड आई होगी। ठीक है, तो ये क्या है? यही देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स के पास सेम कैरेक्टर है तो बच्चे के पास भी वही कैरेक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा, बशर्ते वो कुछ कैरेक्टर्स अपने नए भी लेगा, तभी तो वेरिएशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेट कोड कलर इन डॉग्स। डॉग्स का कलर कैसा होता है? सबका अपना अपना होता है, बिल्कुल कलरफुल डॉग्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो किस वजह से ये डिफरेंट कलर्स डॉग्स में आए हैं? ब्लैक डॉग, ब्लैक डॉग मतलब बिल्कुल गहरा काला कलर का डॉग, कुत्ता, तो उसको क्या कर दिया? कैपिटल बी से शो कर दिया। ठीक है, बी डोमिनेटिंग कैरेक्टर। अगर व्हाइट कलर का डॉग है, मतलब इसके कंपैरिजन में डल कलर है उसका, तो स्मॉल बी में, मतलब कैपिटल लेटर डोमिनेटिंग, स्मॉल लेटर रिसेसिव। F1 जनरेशन कैसी होगी? आप अलील्स निकाल लो, बी और बी मेटिंग कराओगे तो ये 4 आपको नजर आएंगी। अब देखो, हर में कैपिटल बी डोमिनेटिंग, कैपिटल बी डोमिनेटिंग, कैपिटल बी डोमिनेटिंग, कैपिटल बी डोमिनेटिंग, है तो ये हाइब्रिड, है तो ये हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक। हेटेरोजाइगस पेयर को क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगल अलील को हाइब्रिड बोलते हैं ना, दूसरा नाम है ना उसका। तो हाइब्रिड ब्लैक इज डोमिनेटिंग। चारों जनरेशन, चारों प्रोजेनी हेटेरोजाइगस है, लेकिन चारों कुत्ते कैसे होंगे? लंबे लंबे, सॉरी ब्लैक ब्लैक। चारों में जो कोट कलर है, जो कहीं ना कहीं जो उनका ऊपर की सतह स्किन कलर है, वो क्या आएगा? ब्लैक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी? बच्चा क्यों 50% अपने मेल का उठाता है और क्यों 50% अपनी मदर का उठाता है? मतलब बच्चा दोनों से जो भी चीज इनहेरिट कर रहा है रिप्रोडक्शन के टाइम पर इक्वल ही कर रहा है। देखो क्यों? क्योंकि मेल के पास क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के पास क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। उन क्रोमोसोम्स में जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होते हैं, ऑटोसोम्स, वो 44 होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पेयर में होते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम है ना तो ऐसे 2-2 के पेयर नजर आएंगे, ऐसा नहीं कि 46 लाइन टू लाइन आपको नजर आएंगे, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। मेल फीमेल में भी सेम है, पर मेल में क्या है? ये होमोजाइगस वाली कंडीशन है, फीमेल में होमोजाइगस वाली कंडीशन है और मेल में क्या है? हेटेरोजाइगस है। ठीक है, मेल में एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, फीमेल में दोनों एक जैसे हैं, एक्स एक्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा? मेल स्पर्म में क्या है? देखो रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल ये अपना हाफ दे देगा, ठीक है, फीमेल भी अपना हाफ दे देगी। हाफ देने का मतलब है 44/2, 22 ऑटोसोम्स, और हाफ मतलब या तो एक्स आएगा या फिर वाई आएगा। फीमेल में क्या होगा? 44 का हाफ 22 ऑटोसोम्स, और हाफ में क्या आएगा? या तो ये एक्स दे दो, ये एक्स दे दो, बात तो बराबर ही है ना, देना आपको ले दे के एक्स ही है। ठीक है, तो मेल स्पर्म हैव 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम्स, या तो एक्स या फिर वाई।
क्योंकि हाफ देना है ना, तो एक्स वाई का हाफ क्या होगा, या तो एक्स दे दो या फिर वाई दे दो। उसी तरीके से फीमेल में स्पर्म किसके साथ कंबाइन हुआ, एग के साथ। ज़ायगोट में क्या आ गया, 22 फादर के ऑटोजोम्स, 22 मदर की ऑटोजोम्स। या तो फादर से एक्स उठाऊंगी, मदर से एक्स उठाऊंगी, फादर से वाई उठाऊंगी, मदर से एक्स उठाऊंगी। एक्स वाई आया तो लड़का पैदा होगा, एक्स एक्स आया तो लड़की पैदा होगी। फादर की वजह से, इट इज द फादर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। फादर की वजह से ही या तो लड़का पैदा होगा या फिर लड़की पैदा होगी। मदर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो एक्स एक्स फीमेल चाइल्ड, एक्स वाई मेल चाइल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की पावर बूस्टर क्लास आपकी खत्म होती है। और देखा जाए तो चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चैप्टर में पूरी थ्योरी देख ली थी हेरिडिटी की, और उसी के साथ पावर बूस्टर क्लास देखी आज, जिसमें हम लोगों ने समरी देखी चैप्टर की और एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बार मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।